हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम IQ GK GS में। फ्रेंड, आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड, ये नदियों का टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। जो हमारी तैयारी लास्ट 13-14 दिनों की जो तैयारी है उसे हम स्पीड में रिवीजन के तौर पे करेंगे। चलिए फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना। हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियाँ गंगा, यमुना, काली शारदा, रामगंगा, घाघरा अन्य नाम सरयू, गंडक, राप्ती। ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईसन। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टॉस, कनहर, रिहंद। उत्तर प्रदेश की प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी। गंगा नदी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा अन्य नाम सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा अन्य नाम सरयू, गंडक, कोसी, बागमती। ये नदियाँ उत्तर प्रदेश की जो गंगा नदी है उसके उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। गंगा नदी में दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ यमुना, टॉस, सोन। गंगा नदी में दक्षिणी किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ यमुना, टॉस, सोन। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम गौमुख गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। गौमुख गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी गंगा यमुना सरस्वती कहाँ पे मिलती हैं? गंगा यमुना सरस्वती कहाँ पे मिलती हैं? प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद। तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में होता है, गंगा यमुना सरस्वती का। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। घाघरा अन्य नाम सरयू नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई
1050 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर। रामगंगा नदी की कुल लंबाई 690 किलोमीटर। राप्ती नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर। फ्रेंड, ये टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें होने वाला पेपर 18 फरवरी को होने वाला है। उसमें जो 4 शिफ्ट होंगी उनमें प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। सो फ्रेंड, इसलिए ये टॉपिक नदियों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर। गोमती नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर। टॉन्स नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर। शारदा नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर। उद्गम स्थान पर गंगा की प्रमुख धारा को क्या कहा जाता है? गंगा नदी के उद्गम स्थान पर गंगा की प्रमुख धारा को क्या कहा जाता है? भागीरथी। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ से करती है? गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ से करती है? हरिद्वार से। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर। धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी से कहाँ पर मिलती है? धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी से कहाँ पे मिलती है? विष्णुप्रयाग में। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है किस नदी से? अलकनंदा नदी से। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा नदी मिलती है। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से कौन सी नदी मिलती है? बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से गंगा नदी मिलती है, यानी कि बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जाके गिर जाती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, सूरों, गढ़मुक्तेश्वर। कानपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा है। वाराणसी
गंगा नदी के किनारे पर बसा है। वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसा है। वाराणसी नया नाम काशी, काशी विश्वनाथ की नगरी। नेक्स्ट नदी है हमारी फ्रेंड यमुना नदी। नेक्स्ट नदी यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ यमुनोत्री हिमनद है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बहती है किन जिलों से? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किन जिलों से होकर बहती है? तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। मथुरा, आगरा, इटावा, वांदा, फतेहपुर, प्रयागराज पुराना नाम इलाहाबाद और दिल्ली, इन जिलों से होकर यमुना नदी बहती है। यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। यमुना नदी से इटावा के पास कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी मिलती है। यमुना नदी से हमीरपुर के निकट कौन सी नदी मिलती है? बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी से हमीरपुर के पास। यमुना नदी से केन नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी से केन नदी वांदा में मिलती है। यमुना नदी के किनारे स्थान मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, वटेश्वर, कौशाम्बी। नेक्स्ट नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधाटोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से होता है। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधाटोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से होता है। रामगंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है? तो रामगंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कालागढ़ बिजनौर से करती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है रामगंगा नदी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है रामगंगा नदी। नेक्स्ट नदी शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाप ग्लेशियर से होता है। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाप ग्लेशियर से होता है। शारदा नदी को प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित शारदा नदी करती है। शारदा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है? ब्रह्मदेव के निकट। शारदा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है ब्रह्मदेव के निकट से। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? शारदा नदी। शारदा एवं घाघरा अन्य नाम सरयू का संगम कहाँ होता है? बहराम घाट के निकट। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। घाघरा नदी अन्य नाम सरयू नदी। घाघरा नदी का उद्गम मापचा-चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी का उद्गम मापचा-चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है।
घाघरा या सरयू नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर है घाघरा या सरयू नदी की लंबाई। घाघरा या सरयू नदी किस नदी से मिलती है? तो यह गंगा नदी से छपरा बिहार के निकट मिलती है। घाघरा या सरयू नदी गंगा नदी से छपरा बिहार के निकट मिलती है। राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकमकोट नेपाल है। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकमकोट नेपाल है। राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी नदी है। राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी नदी। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम कहाँ होता है? राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बनास। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं काली सिंध, पार्वती, बनास। चंबल नदी किन राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है? तो चंबल नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध गांधी सागर बांध, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, जवाहर सागर बांध, चंबल नदी। अवनालिका अपरदन एवं बेड़ों के लिए प्रसिद्ध नदी है। अवनालिका अपरदन एवं बेड़ों के लिए प्रसिद्ध नदी चंबल नदी है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से कहाँ मिलती है? तो चंबल नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी यूपी के किन स्थानों से होकर बहती है? तो बेतवा नदी यूपी के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर से होकर बहती है। बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर पे मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है? बेतवा नदी का संस्कृत नाम वेत्रवती है। केन नदी। नेक्स्ट नदी केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। केन नदी की अन्य नाम केन नदी का अन्य नाम कर्णावती। केन नदी का अन्य नाम कर्णावती है। केन नदी और यमुना नदी का संगम भोजहावादा में होता है। केन नदी और यमुना नदी का संगम भोजहावादा में होता है। नेक्स्ट नदी है सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम शेषाकुंड अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी का उद्गम शेषाकुंड अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों से होकर बहती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से होकर बहती है। सोन नदी की सहायक नदियाँ रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोमती नदी। गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश से होता है, वो है गोमती। गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? गोमती नदी गंगा नदी से गाजीपुर के पास मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहर। नेक्स्ट नदी है टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम तारमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस नदी का उद्गम तारमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस एवं गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है, पुराना नाम इलाहाबाद। यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है। हिंडन नदी सहारनपुर जिले में उत्तरी शिवालिक से निकलती है। हिंडन नदी सहारनपुर जिले में उत्तरी शिवालिक से निकलती है। हिंडन नदी गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। हिंडन नदी गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। गंगा की सहायक नदी है कर्मनासा नदी। गंगा की सहायक नदी कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। गंगा की सहायक नदी कर्मनासा नदी है। गंगा की सहायक नदी मगई नदी है। गंगा की सहायक नदी मगई नदी। गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी है। गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियाँ घाघरा या सरयू नदी, घाघरा या सरयू नदी, गोमती नदी, चंबल नदी, सोन नदी, कर्मनासा नदी, चंद्रप्रभा नदी, रिहंद नदी, बेलन नदी, धसान नदी आदि। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा नदियों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना और आपको 17 और 18 फरवरी को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। फ्रेंड, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।